पूरे देश को दहला देने वाले अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आ चुकी है। एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है और सामने आई है वो वजह जो बेहद हैरान करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पहली रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट सामने आई है और बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है पूरा मामला? देखिए 14 पेज की रिपोर्ट है और इसको जो इन्वेस्टिगेट किया था ये एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। इसमें एक्सपर्ट्स थे और रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक जो बहुत क्लियर कट है कि जो फ्यूल स्विचेस होते हैं वो ऑफ हो गया था, यानी कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया कुछ ही सेकंड्स में वो ऑफ हो गया। और कॉकपिट की एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई जिसमें जो मेन पायलट थे सुमित सब्बरवाल, उन्होंने जो को पायलट थे क्लाइव कुंदर, उनसे कहा था कि ये आपने ऑफ किया, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं किया ऑफ। उसके बाद एक इंजन को ऑन कर दिया गया था, एक इंजन में फ्यूल शुरू हुआ जाना, लेकिन तब तक हादसा हो गया था और कुछ ही सेकंड्स में हादसा हो गया था। हम सबको पता है 38 या 40 सेकंड के अंदर अंदर। लेकिन ये क्या टेक्निकल ग्लिच था या ये किसी की शरारत थी, यह भी साफ नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसको लेकर ये कहा गया है कि अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी है। अभी तो 14 पेज की रिपोर्ट आई है, अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि आप सोचिए कि जैसे टेक ऑफ उसने किया कुछ ही सेकंड्स में वो क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, प्लस वो स्विच जो है वो नीचे हो गया। वो स्विच भी इतनी आसानी से नीचे नहीं हो सकता था, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसको लेकर कई एक्सपर्ट्स के बयान आए, खासकर अगर मैं पायलट एसोसिएशन की बात करूं, उनका कहना है कि रिपोर्ट ये इशारा कर रही है कि पायलट्स की गलती है, जबकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात अभी नहीं कही गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी जांच जारी है। पहली बात। दूसरी बात, जो कंपनी है बोइंग और जो जिन्होंने 2 इंजन बनाए थे इस एयरक्राफ्ट के, वो जीई कंपनी है, उन दोनों के खिलाफ भी कोई अभी सिफारिश नहीं हुई है। यानी कि अभी जांच हर एक पहलू से हो रही है और डिटेल्ड मैनर में हो रही है। हम सबको पता है कि जब ये टेक ऑफ किया उस वक्त एकदम ब्लैक बॉक्स भी मिला था। इसके अलावा जो मेनली जो स्विच था उसका इशू था, ये इंजन तक पेट्रोल नहीं, फ्यूल नहीं पहुंचा और फ्यूल नहीं पहुंचने की वजह से ये पावर जनरेटिंग हुई और वो उड़ नहीं पाया। तो ये अपने आप में बड़ा खुलासा लेकिन रिपोर्ट ने किया है। एक बड़ा सवाल इसमें मेरे दिमाग में आ रहा है। जब भी कोई प्लेन होता है, आप भी और हम भी सफ़र करते हैं प्लेन से, अक्सर आपने देखा भी होगा, हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग यात्रा करते हैं प्लेन से, हवाई जहाज़ से, तो टेक ऑफ करने से पहले कॉकपिट लॉक हो जाता है। कॉकपिट में जाते हैं पायलट अंदर दोनों और जाकर के कॉकपिट को लॉक कर लेते हैं। और कॉकपिट की ये भी खासियत होती है कि उसको अंदर से ही बंद किया जाता है, अंदर से खोला जाता है, बाहर से ना तो खोल सकते हैं आप उसे, ना बंद कर सकते। ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया जाता है। तो कॉकपिट में अगर आप बता रहे हैं कि इसके ऑडियो सुनने में आया है, जो लास्ट ऑडियो है ब्लैक कॉकपिट रिकॉर्डिंग जो सुनी गई, उसमें साफ है कि वो पूछ रहे हैं उनसे कि क्या आपने इसको ऑफ़ किया बटन को। वो बोल रहे हैं कि मैंने नहीं किया। तो जाहिर तौर पर ये बात भी इससे एक तरह लगती है कि कहीं ना कहीं बटन को बंद किया गया था अंदर। तो अंदर अगर बंद किया गया तो अंदर फिर कौन करेगा? 2 पायलट के अलावा तीसरा आदमी तो अंदर कोई था ही नहीं। और प्लेन स्टार्ट जब होता है तभी सारे बटन ऑन करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं और चेक होने के बाद दोनों पायलट आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं। वो बोलते हैं, जो सीनियर पायलट होता है, जो कप्तान होता है प्लेन का जिसे कहते हैं हम, वो पूरा अपने को पायलट से पूछता है सब चीज़ें कि चेक 1, चेक 2, चेक 3, चेक 4, वो सारे के सारे चेक इन उनसे पूछने के बाद तब वो जा करके प्लेन को रनवे से टेक ऑफ के लिए तैयार करते हैं। तो ऐसे में जो आपने कहा कि पायलट एसोसिएशन का जो कहना है कि इसमें पायलट्स की गलती है और उसकी वजह से ये हादसा हुआ, तो आपको क्या लग रहा है जो रिपोर्ट आई है वो किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए अभी रिपोर्ट किसी तरफ इशारा नहीं कर रही। ये टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है, मैं आपको क्लियर कट बताऊं। हाँ। क्योंकि हम एक्सपर्ट तो है नहीं बिल्कुल, तो हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो जो हम रिपोर्ट के आधार पे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके आधार पे ही कह सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टेक्निकल एरर भी हो सकता है और ये अगर पायलट की गलती है तो क्या जानबूझकर हुआ या अनजाने में हुआ। लेकिन मैं आपको कुछ जो पायलट संघ हैं उन्होंने जो जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, वो क्या कहते हैं। जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स और एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक रिपोर्ट पर सवाल उठाए और ये कहा है कि
इस जांच टीम में किसी अनुभवी पायलट को शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। तो क्या जांच टीम में कोई अनुभवी पायलट नहीं है? नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अच्छा। इस तरह की उनकी बात है। अब मैं आपको बताऊं जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो इस पर क्या राय रखते हैं। मार्क डी मार्टिन है, ये एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। ये क्या कहते हैं कि टेक ऑफ के बाद फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद होना एक वैश्विक चिंता का विषय है, कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय। हाँ, आप और सोचिए, इससे 270 लोग इसमें डेथ हो गई थी, 270 लोग मारे गए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। बोइंग 787 ऑपरेटर्स को पूरी प्रणाली की दोबारा समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बोइंग का विमान था ये और बोइंग कंपनी का था, तो उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए अगर ऐसा है तो। एक और अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणीकार और एविएशन सेफ्टी विशेषज्ञ हैं जो यूएस बेस्ड हैं, जिनका नाम मेलिसा है। वो क्या कहती हैं इस पर, ये स्विच गार्डेड होते हैं, यानी कि इन्हें गलती से मूव नहीं किया जा सकता। ओके। हाँ, उन्हें पहले खींचना होता है फिर मूव होते हैं। वो ऐसी डिज़ाइन एयरबेस में भी होती है, अगर कोई पायलट इन्हें मूव करता है तो वो गलती नहीं मानी जा सकती। आप समझिए, ये गलती से मूव नहीं हो सकता, वो तो किया ही जाएगा तब होगा, यानी कि एफर्ट करना हाँ, होगा। हाँ, हाँ। पहले Force उसको लगेगा। पुल करना होगा, हाँ, पुल हाँ। करके फिर आप उससे अप या डाउन करेंगे, तब वो इंस्ट्रक्शन लेगा। नील ऑस्ट्रेलिया के एविएशन कंसल्टेंट है, वो क्या कहता है, मैं 9 एयरलाइंस का संचालन किया है, कभी नहीं सुना कि टेक ऑफ के दौरान पायलट खुद इंजन सप्लाई बंद करे, वो भी दोनों इंजनों की। मैंने नहीं सुना है। तो अब ना तो पायलट के ऊपर, अब देखिए यहाँ सपोर्ट किया जा ये रहा बड़ा है, बड़ा उलझा हुआ है ना? मामला, मतलब तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अब ये कैसे हो गया टेक्निकल, अगर है तो ये तो वो कह रहे समीक्षा का इशू है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई क्यों बंद करेगा, उसकी अपनी जान भी तो खतरे में आती है ऐसे में, बिल्कुल। उसकी अपनी जान भी खतरे में आती है। और एक इसमें एयर इंडिया का भी बयान आया था, जिसमें उनके जो सीईओ थे उनका कहना था कि जब जांच की गई तो उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ था पायलट्स का, जिससे साफ हुआ था कि वो कोई अल्कोहल नहीं उन्होंने लिया था लिया उन्होंने। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो कई सारी चीज़ें, मतलब अभी तो रिपोर्ट 14 पेज की आई है, और ये आप सोचिए कि इस पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं कई पॉलिटिशियन। अगर प्रियंका चतुर्वेदी की मैं बात करूं, उनका एक मैं अभी ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा है कि इस पर कोई किसी सिग्नेचर नहीं है। प्लस ये रिपोर्ट पहले विदेशी अखबारों में छपी, तो इसका क्या सेंस है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी, क्यों, इसका क्या मतलब है? क्या वास्तव में ऐसा हुआ? ऐसा हुआ कि वहाँ छपी है पहले, फिर वहाँ से ये फिर इंडिया आई। इस टाइप की बातें आ रही हैं सामने। तो उनका ये कहना है कि भाई बेहद ये यहाँ हैरान के करने, अगर ऐसा हुआ तो वाकई बेहद हैरान करने वाला है कि भाई पहले वहाँ कैसे विदेशों छप- के समाचार क्योंकि पत्र छप गई। इसमें परवेज कई विदेशी एक्सपर्ट्स भी थे जो जांच में शामिल किए बिल्कुल गए थे। बिल्कुल, हाँ, उनके हवाले से छप सकती है फिर। अब पता नहीं कहाँ से ये तो ये भी बात एक सामने आई है। तो कुल मिलाकर अभी भी कई सारी चीजें हैं लेकिन चिराग, चलिए राजनीति, खैर राजनेताओं के बयानों को तो हम तरजीह नहीं देंगे इस मामले में, क्योंकि ये मामला राजनीति से जुड़ा नहीं है। ये मामला एक बहुत बड़ा हादसा है, एक बहुत बड़ी इस तरह की घटना है जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया। लेकिन इसमें एक ये बड़ा बेहद सवाल, अहम सवाल है कि जो आपने जानकारी अभी दी एक्सपर्ट्स के हवाले से, जो आपने बयान पढ़े इन लोगों के, उन सब का जो कहना है उसके मुताबिक तो यही है कि जो फ्यूल स्विच है वो अपने आप बंद किसी भी हाल में नहीं हो सकता। उसको जब किया जाएगा वो तब ही होगा। तो फिर मतलब कैसे, फिर वही घूम फिर के ये तो गुत्थी और सुलझने के बजाय जब शुरुआती जांच में ये स्थिति है तो आगे फिर क्या होगा? नहीं, तो अभी मामला उलझ गया और ज़्यादा। नहीं, अभी हम कयास नहीं लगाने चाहिए। हाँ नहीं, कयास तो बिल्कुल नहीं अभी लगा रहे क्योंकि हम। ये बड़ा सीरियस मैटर है। हाँ, इसमें आप सोचिए इतने लोगों की मौत हुई। अभी बोइंग 787 इसको ड्रीम लाइनर था ये, और इसको जैसे मैंने बताया एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो ने इसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी, अभी जो आई है। अब इसमें तमाम बातें, इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें यह है कि ऐसा भी संभव नहीं है कि कोई पक्षी टकराया हो या कुछ और टेक्निकल इशू आया हो, ये भी अभी तक जांच में सामने नहीं आया। तो अभी तक इन्हीं चीज़ों पर फोकस है कि फ्यूल स्विच कैसे ऑफ हो गया, कट ऑफ कैसे हो गया, क्या ये टेक्निकल एरर है या किसी की। अब मैं आपको बता दूं 32 सेकंड के अंदर ही क्रैश हुआ था। 1:37 टेक ऑफ किया था, 62 सेकंड हवा में रहा था ये। 3 सेकंड में इसने स्पीड 180 नॉट्स की पकड़ ली थी। आप सोचिए 3 सेकंड के अंदर दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड के अंतर से रन से कट ऑफ हुए। पहले एक हुआ फिर दूसरा हुआ, और पहले को चालू करने की कोशिश भी की गई, लेकिन तब तक हादसा हो गया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चालू नहीं किया था उसको ऊपर, जब वो
उनको पता लग गया था कि उन्होंने तुरंत ही इसको चालू कर दिया था कुछ ही सेकंड्स के अंदर। 1:38 में एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि फ्यूल क्यों बंद किया, दूसरे ने कहा मैंने नहीं किया। 1:38 अब सोचिए सेकंड्स का ही फेर हो रहा है। रैम एयर ने हाइड्रोलिक पावर देना शुरू किया, दोनों इंजन स्पीड खोने लगे थे। 1:38 से 56 सेकंड यानी 4 सेकंड के अंदर अंदर फ्यूल सप्लाई चालू पहले इंजन की, पर दूसरा इंजन चालू नहीं हुआ था। पहले इंजन की चालू हुई थी लेकिन तब तक फ्यूल पूरी तरह नहीं पहुंचा और इतना वेट पावर होता है, आप जनरेट नहीं हो सोचिए पाई, नहीं हाँ, जनरेट हो पाई इतना बहुत, और ऐसे में मेडे कॉल कर दी गई थी। और आप सोचिए कि डाटा रिकॉर्डिंग उसके बाद बंद हो गई थी। 1:44 सेकंड पर ये पूरा फायर ब्रिगेड चली गई थी। कहने का मतलब है ये 32 सेकंड में क्रैश हो गया था। आप सोचिए अब इसकी इतनी माइन्यूटली डिटेलिंग करना, एक एक चीज़ को असेस करना, क्योंकि अगर ये क्या है कह दिया गया टेक्निकल फॉल्ट है तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि बोइंग के विमान, मतलब आप सोचिए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, फिर तो लोग ऐसे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अपने दुनिया आप हो में जाएगा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेन है बोइंग 747, सबसे ज्यादा यात्री जो सफर करते हैं 787, 747। अब सोचिए अगर वो इस तरह से उसका फ्यूल स्विच कट ऑफ हो जाए तो ये तो बहुत ही मेजर। फिर अगर किसी ने किया तो क्या उससे गलती से हो गया या उसने जानबूझकर किया, अब इसका तो कोई आने नहीं वाली कोई चीज़ है तो, क्योंकि अब तो सारे जो थे उसमें वो सबकी डेथ हो गई। तो इसको लेकर अभी हालांकि मैं जैसे मैंने बताया कुछ एक्सपर्ट्स की मैंने राय दी, अभी जांच चल रही है तो अभी इसको फाइनल रिपोर्ट तो नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन हाँ, पायलट एसोसिएशन ने इस पर नाराज़गी जता दी। उनका कहना है कि एक्सपर्ट्स को रखते, उनके लोगों को रखते। तो कुल मिलाकर के बेहद संवेदनशील मामला है ये। हमारे देश को एक बड़ा झटका लगा इस प्लेन हादसे से, बहुत सारे नागरिकों को हमने खोया और बहुत सारे वो परिवार जहां अभी भी मातम पसरा हुआ है। और इसी बीच, इस दुख के बीच, इस तरह की सनसनीखेज रिपोर्ट आना कि एक फ्यूल स्विच बंद हो जाने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, शुरुआती जांच रिपोर्ट का ये दावा है, तो ये बेहद हैरान करने वाला है। इस केस से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए आज तक डिजिटल और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर